गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि सेफ्टी ऑफिसर जो ईएचएस ऑफिसर या सेफ्टी ऑफिसर या ये जो पोजीशंस होती हैं, ये बहुत क्रूशल पोजीशंस होती हैं। इनका इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक छोटी सी मिस्टेक से बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आज हम बात कर रहे हैं क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है एक ईएचएस ऑफिसर की। प्लांट में काम करते वक्त ईएचएस ऑफिसर को क्या काम करना चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर को क्या काम करना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर प्लांट में जब सुबह जाता है, उसको खुद एक प्रॉपर हेलमेट, ग्रीन कलर का हेलमेट लगाना चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी जैकेट पहननी चाहिए। राउंड प्लांट में ऑन ड्यूटी ये उसकी दैनिक जिम्मेदारी बनती है, ये इसका दायित्व बनता है। क्योंकि कुछ लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, सीनियर पोजीशन पे बैठे हैं, जब आपको इन फ्यूचर सीनियर पोजीशन पे जाना है, हमेशा नीचे से ऊपर जाएंगे। आपने इंडस्ट्री में कोई इंसान ऐसा नहीं देखा होगा जो ऊपर से नीचे आया हो। हमेशा आपको नीचे से ऊपर जाते हुए लोग मिले होंगे जो आपकी इंस्पिरेशन हैं इंडस्ट्रीज़ में। मेरे खुद के एक बॉस थे, मोहम्मद जाहिद अंसारी। मैं उनका नाम ले रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे क्योंकि ये मेरी खुद की एक बायोग्राफी भी है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं जितने भी लोग हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं फायर एंड सेफ्टी में, उनको सही जानकारी देने की कोशिश करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर वो लोग इस वीडियो को अपने डे टू डे जीवन में इसका अनुसरण करेंगे तो ये वीडियो ज़रूर काम आएगी, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फायर एंड सेफ्टी और जो भी लोग हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट सेगमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइड में काम कर रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री सेगमेंट बहुत बड़ा है। जनरली फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर पावर प्लांट्स, ऑयल एंड गैस, एग्रोकेमिकल्स, फूड इंडस्ट्री डिस्टिलरी प्लांट्स, ये हर जगह रिक्वायरमेंट है फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर में। जो सेक्शन 40B कहता है वही मैं बोलूँगा। फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर शुड बी क्वालिफाइड ईएचएस प्रैक्टिशनर। मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं चर्चा करूँगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि ये ईटीपी चलाता है या डाउन लेवल पे इसने काम किया है तो ये ईएचएस ऑफिसर नहीं बन सकता, या सेफ्टी अधिकारी नहीं बन सकता, या सेफ्टी हेड नहीं बन सकता। क्योंकि अगर अक्षय कुमार भी एक बात बोलता है, मैंने अक्षय कुमार की एक रील देखी, बहुत अच्छी रील है। उसमें उस रील में अक्षय कुमार बोल रहे हैं, जो इतने बड़े बॉलीवुड के स्टार हैं, वो बोल रहे हैं कामयाब कैसे बना जाए। कामयाब बनने के लिए आपको 3 चीज़ें फॉलो करनी है। ये बात आपको जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने बोला है अपो दीपो भव। अपना दीपक आप कैसे बनेंगे? जब आपको सही जानकारी होगी तो आप डेफिनेटली अपना दीपक बन जाएंगे। अगर आप सही जानकारी नहीं रख रहे और जानकारी रखने के बाद आप उस पर काम नहीं कर रहे, तो आप खुद ही अपने कैरियर को पीछे धकेल रहे हैं कहीं ना कहीं। अक्षय कुमार जी बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी, पंक्चुअलिटी और इंटीग्रिटी, ये तीनों चीज़ आप फॉलो करें अपने, और यही सेम अपनी फायर एंड सेफ्टी स्ट्रीम में भी चाहिए फॉलो करने के लिए। मैं फायर एंड सेफ्टी जो ऑफिसर है,
नाम के पीछे अगर सेफ्टी ऑफिसर लग गया या ईएचएस ऑफिसर लग गया तो आप मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं, मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं। और जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको हर 3 महीने में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हर 3 महीने में सेफ्टी कमेटी करानी है। सेफ्टी कमेटी के ऊपर बहुत इंटरव्यूअर सवाल पूछते हैं कि सेफ्टी कमेटी क्या है, सेफ्टी कमेटी में होता क्या है, लेकिन उसका जवाब बहुत स्पेसिफिक है। सेफ्टी कमेटी इज़ ए लीगल रिक्वायरमेंट। ये सेक्शन एज पर सेक्शन 41G के अकॉर्डिंग सेफ्टी कमेटी कंडक्टेड एज पर सेक्शन 41G वंस इन ए क्वार्टर। सेफ्टी कमेटी में इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वर्कर साइड से, मैनेजमेंट साइड से, दोनों साइड से इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और जो सेक्रेटरी है वो सेफ्टी ऑफिसर रहेगा। सपोज आपके प्लांट में सेफ्टी ऑफिसर नहीं है तो आपके यहाँ पे खाली सेफ्टी हेड रखा हुआ है एक, और वो 6-7 साइट्स रख रहा है, और वो मतलब वो बंदा घूम रहा है, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, कंपनी मैनेजमेंट ने रखा हुआ है ऊपर से कि ये हमारा सेफ्टी हेड है, ये बहुत अच्छे से टेक केयर कर रहा है, बट उसने खुद ही सेफ्टी कमेटी में अपना नाम नहीं डाला। इस तरह का कोई भी इस तरह का अपने ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स में ऐसा ना करें, क्योंकि हम पार्ट पढ़ा रहे हैं हॉनेस्टी का, इंटीग्रिटी का, और अगर हम खुद ही वो फॉलो नहीं करते हॉनेस्टी और इंटीग्रिटी, बहुत गलत चीज़ है वो दोस्तों। क्योंकि समय सबका है, कल आज वो सीनियर है तो कल आप भी सीनियर बनेंगे, मौका आपको भी, कुदरत आपको भी मौका देगा। ईमानदारी को अपनी पकड़ बनाए रखो आप, ईमानदारी से डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। मैं मतलब इस वीडियो में इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे आधारित वीडियो है। ये कोई किताब्स बुक्स एक एग्ज़ाम पास करा सकती हैं, लेकिन बुक्स आपको कामयाबी नहीं दिला सकती। आपको थ्रू आउट अपने कैरियर में किसी सक्सेस आगे गेन करने के लिए आपको किसी न किसी को फॉलो करना पड़ेगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जब आप हर 3 महीने में सेफ्टी कमेटी कराते हैं तो सेफ्टी कमेटी में डिस्कस करने के लिए आपको कुछ चाहिए। वो सेफ्टी कमेटी में आप वही डिस्कस करिए जो सेफ्टी पॉइंट्स आपके ओपन हैं, पेंडिंग हैं, जिनका कॉम्प्लाइंस नहीं हुआ है, वो आप अपने इश्यूज अच्छे जानते हैं। आप सब लोग ईएचएस में काम कर रहे हैं, आप 1 to 1 मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और मैं तो इतना ही बोलूँगा कि मेरा नेटवर्क बिल्ड करने में आप लोग सपोर्ट करें, नेटवर्क बिल्ड हो और सपोर्ट करें। और डेली जो आपका काम है सेफ्टी ऑफिसर का, आपने नियर मिस की आइडेंटिफाई किए, आपने नियर मिस ढूंढ रहे हैं, आपके प्लांट में नियर मिस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आप उसको 0-0 ना मेंटेन करें। क्योंकि नियर मिस एक ऐसा वो है, ट्रैकर है, वो सावधानी प्लांट में सेफ्टी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। नियर मिस की मॉनिटरिंग करना, जितनी भी अनसेफ कंडीशंस हैं उनकी मॉनिटरिंग हो, उनके प्रति उनको कॉम्प्लाइड करने के लिए एक्शन हो, बहुत ज़रूरी है, ताकि दुर्घटना से आपका प्लांट सुरक्षित चलता रहेगा। आप आए दिन देखते हैं फायर एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, आए दिन इश्यूज इस तरह की घटना आती रहती है मीडिया में। उसके पीछे यही रीज़न है क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी को बोला जाता है सेफ्टी फर्स्ट। तो वो लोग सेफ्टी फर्स्ट कर कहाँ रहे हैं? सेफ्टी फर्स्ट अगर करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगी, दुर्घटना नहीं होगी। ये अनुभव से मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। सेफ्टी फर्स्ट होगी अगर आप अपना कंप्लाइंस करेंगे और सेफ्टी ऑब्जर्वेशंस को आप आइडेंटिफाई करेंगे और उसका कंप्लाइंस करेंगे, तो आपके प्लांट में, आपका प्लांट, आपकी कंस्ट्रक्शन साइट
आपका शुगर इंडस्ट्री, आपका सीमेंट इंडस्ट्री, डेफिनेटली वहाँ पे सेफ्टी काम करेगी। और सेफ्टी के लिए, सेफ्टी एक शेयरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक मेरे जूनियर ने लिंक्डइन पे पोस्ट किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं सेफ्टी को जो रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता था, मैं खाली मेरे दिमाग में यही बात रहता था कि वो जो क्वालिफाइड सेफ्टी ऑफिसर है वही सेफ्टी को रख सकता है। क्योंकि मैं खुद RLI फरीदाबाद से कोर्स किया PDIS 2017-18 बैच में। लोग RLI CLI के कोर्सेज़ को लेके भी बड़ा माइंड में परेशान होते हैं कि हमारा यहाँ पे एडमिशन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को सही गाइडेंस चाहिए तो मैं डेफिनेटली बिल्कुल हेल्प करूँगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इसको लाइक करेंगे, अपने सर्कल में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप भी इन चीज़ों का फॉलो करें, उनका अनुसरण करें, प्रोएक्टिव बनिए, सपोर्टिव बनिए। जो इंसान नौकरी ढूंढ रहा है उसको हेल्प करिए, क्योंकि कोई अगर नीडी है, इफ़ समबडी इज़ नीडी फॉर जॉब चेंज, तो यू शुड डेफिनेटली हेल्प हिम। आज आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो कल डेफिनेटली आपकी कोई हेल्प करेगा। ज़रूरी नहीं है जिसकी आप हेल्प करें वो आपको उसका रिटर्न कुछ दे। यही मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से आज मैं अपना वीकेंड जो संडे के दिन यूटिलाइज़ करने के लिए ये 12 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ। एक इसमें छोटी सी चीज़ और इंक्लूड कर लेते हैं। जो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट है वो बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, वो अगर आपके यहाँ पे रेगुलर केमिकल्स यूज़ होते हैं, चेंज नहीं होते आपके यहाँ पे केमिकल, तो आप उसको प्रॉपर स्टिकर की फॉर्म में A4 A3 के साइज़ पे प्रिंट करके लगाएं। नेशनल लैंग्वेज में रखें। हिंदी राष्ट्रीय भाषा है। ये बचपन से पढ़ते पढ़ते बड़े हो गए, आज 38 साल उम्र हो गई। ये मैं खुद एक मेरे पास मेरे फादर, माय फादर इज़ प्राउड ऑफ मी। वो मेरे लिए बड़ा प्राउड है। आज मुझे फील होता है पिताजी का क्या योगदान होता है जीवन में। वो एक नोटबुक होती थी, PSUs में पहले एक नोटबुक आती थी, उसमें नीचे हिंदी में थॉट्स लिखे रहते थे। तो वो थॉट मुझे आज भी याद है। हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है, तो वाकई में हिंदी को वैल्यू करें, आज भी हिंदी को वैल्यू करें। अपना जो सेफ्टी के रिलेटेड मैसेजेस हैं उसको हिंदी में ज़रूर डिस्प्ले करें। आप अगर किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे रीजनल लैंग्वेज है, तो वहाँ आप अपना रीजनल लैंग्वेज को भी हिंदी और मराठी, जैसे हिंदी और मराठी हो गया, हिंदी और गुजराती हो गया, तो वहाँ 2 लैंग्वेज आप फॉलो करें। बाइलिंगुअल लैंग्वेज बोलते हैं, 2 लैंग्वेज आप फॉलो करें, ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सके। लेकिन ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं आप सबको जानता आप किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, क्या एनवायरनमेंट है आपकी इंडस्ट्री में, आई डोंट नो। मैं सिर्फ नहीं जानता। मैं क्योंकि मैं जो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट की बात बता रहा था, जो A3 साइज़ पे लगाने की बात कर रहा था, उसको आप उसमें 16 सेक्शन होते हैं। आपको याद होना चाहिए 16 सेक्शन, कौन कौन से 16 सेक्शन हैं, ताकि जब आप ट्रेनिंग दें तो स्पष्ट रूप से अपने वर्कर्स को, अपने स्टाफ को वो 16 सेक्शन के बारे में बताएं, ताकि आपका वर्कर, आपका स्टाफ सेफ्टी को सीरियसली ले, केमिकल सेफ्टी को सीरियसली ले। कि ये जो 16 सेक्शन है, सेक्शन 1 जो है आइडेंटिफिकेशन है, सेक्शन 2 है जो हजार्ड आइडेंटिफाई करते हैं, सेक्शन 3 है उसमें इंफॉर्मेशन दी होती है केमिकल्स की, इंग्रेडिएंट्स की। सेक्शन 4 है फर्स्ट एड मेजर्स होते हैं। अगर किसी वर्कर को चोट लग जाती है, क्या फर्स्ट एड देना है उस केस में, क्या एंटीडोट है, केमिकल का एंटीडोट फर्स्ट एड मेजर्स में मिलेगा।
फर्स्ट एड, सेक्शन 5 है फायर फाइटिंग मेजर्स, सेक्शन 6 है एक्सीडेंट रिलीज मेजर्स। जैसे फायर फाइटिंग मेजर है कि आपको आग कैसे बुझानी है, जैसे आप कई जगह आप फायर फाइटिंग आपको पता रहेगा उस केमिकल के अगेंस्ट कैसे फायर फाइटिंग करना है। एक्सीडेंट रिलीज मेजर्स, हैंडलिंग एंड स्टोरेज, ये सेक्शन 7 होता है, कैसे हैंडलिंग करना है उस केमिकल का, कैसे हैंडलिंग करना है, हैंडलिंग करना है। बहुत जगह सॉल्वेंट का स्टोरेज प्रॉपर नहीं होता, सॉल्वेंट में ग्राउंडिंग बॉन्डिंग नहीं होता, उनके यहाँ पे रैकिंग सिस्टम ठीक नहीं होता सॉल्वेंट एरिया में। ड्रम्स, केमिकल के ड्रम्स जो होते हैं इम्पटी एचडीपी ड्रम्स बोलते हैं उनको, उनके अंदर जो इम्पटी ड्रम्स हैं केमिकल के और जो फिल्ड ड्रम्स हैं उनके बीच में एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस मेंटेन रहना चाहिए। और इम्पटी स्टोरेज जो है और फील्ड स्टोरेज जो है एक गैंगवे डेजिग्नेटेड रहना चाहिए। ये जिम्मेदारी है फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की। वो मैनेजमेंट को जब बार बार अपने सेफ्टी रिपोर्ट में आइडेंटिफाई करके देगा तो डेफिनेटली मैनेजमेंट विल सपोर्ट फॉर इम्प्रूव द फायर एंड सेफ्टी कल्चर इन दैट प्लांट। बट दिस इज़ ए बेसिक, दिस इज़ ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। इफ अगर कंपनी आपको कुछ पे आउट कर रही है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपको मैनेजमेंट को बार बार अपने मंथली जो आप सेफ्टी रिपोर्ट्स बनाते हैं उसमें आपको बार बार अपडेट करके देना चाहिए। आप किसी एक आदमी को दोषी नहीं दे सकते कि वो इंसान है, जब तक यहाँ पे है सिस्टम में जब तक कुछ नहीं हो सकता। दिस टाइप ऑफ स्लैंग्स नेवर यूज बी इन प्रोफेशनल लैंग्वेज, प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि आप भी नौकरी कर रहे हैं और वो आपका सीनियर भी नौकरी कर रहा है। इस तरह की बातें करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से इसलिए बोल रहा हूँ, और क्योंकि बहुत लोग मोस्टली इंडस्ट्री में एक चीज़ है, बिना रेफरेंस के नौकरी नहीं लगती। ये तो मेरा खुद का तजुर्बा है। तो नौकरी को नौकरी की तरह ही करें, प्रोफेशनली बने, और लेकिन उसको प्रोफेशनली बनने का ये नहीं आंख बंद कर लें आप प्रोफेशनली कि कुछ भी चलेगा। सेक्शन नंबर 7 है हैंडलिंग एंड स्टोरेज। सेक्शन नंबर 8 एक्सपोजर कंट्रोल एंड पर्सनल प्रोटेक्शन। सेक्शन नंबर 8 है ये। सेक्शन नंबर 9 है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। सेक्शन नंबर 10 है स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी इंफॉर्मेशन। सेक्शन नंबर 11 है टॉक्सोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। सेक्शन नंबर 12 है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। सेक्शन नंबर 13 है डिस्पोजल कंसिडरेशन। सेक्शन नंबर 14 है ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन। सेक्शन नंबर 15 है रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने सर्कल में शेयर करें, ताकि हम लोग प्रोएक्टिव नेचर के साथ EHS को हम आगे बढ़ा सकें और फायर एंड सेफ्टी में अपने हिंदुस्तान को ही पूरा अग्रणी नंबर 1 कर सकें फायर एंड सेफ्टी की स्ट्रीम में। जय सुरक्षा, जय फायर।